बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे आपकी बहुत ही ज़्यादा फरमाइश के ऊपर आलू मेथी का सालन, जिसके लिए हमारे पास 2 किलो नहीं 1 किलो कटी हुई मेथी है, आधा किलो आलू हैं, 2 प्याज हैं, 2 टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, सारे मसाले हैं और कुकिंग ऑयल है। और बहुत सारे लोगों को ये भी कंप्लेन होती है कि हमारी जो मेथी है वो कड़वी बनती है। तो आज आपने पूरी वीडियो को देखना है और पूरी रेसिपी को फॉलो करना है, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपकी जो आलू मेथी है वो नेक्स्ट टाइम कभी भी कड़वी नहीं बनेगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ। तो कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तो इसमें हम डालेंगे हाफ कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल। इस तरह से थोड़ा सा रखिए, ज़रूरत पड़ी तो फिर इसे बाद में डाल देंगे। फ्लेम ऑन कर दिया है और ऑयल को यहाँ पे हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो जैसे ही गर्म होगा इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हमने डाल दिए हैं 2 कटे हुए प्याज। तो इनको यहाँ पे हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा गोल्डन कलर आने देंगे। और इसके अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो नहीं डालना, क्योंकि हमारे घर में नहीं डाला जाता। अगर आप डालते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना। तो ये 2 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज हैं वो डाल दिए हैं। जैसे ही प्याज गोल्डन से हुए 2 टमाटर डाल दिए। अब यहाँ पे इनको हमने हाई फ्लेम के ऊपर सॉफ्ट करना है। अच्छी तरह से मिक्स करें और इनको सॉफ्ट होने दें 2 से 3 मिनट के लिए। और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 खाना खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच नमक और 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे ये मसाले कंप्लीट हैं और अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करेंगे। और आप देख रहे हैं कि जो फ्लेम है वो मैंने यहाँ पे हाई रखा हुआ है। तो इस मसाले को तैयार करने के लिए फ्लेम हमेशा थोड़ा सा हाई रखते हैं। तो 3 मिनट मसाला भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे पास जो आलू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है, कितना फ्रेश कलर है और बिल्कुल येलो कलर है। तो इस तरह से अब यहाँ पे आलूओं को हमने कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मसाले के अंदर भून लेना है। वो इसलिए कि जो आलू होते हैं इनकी अपनी एक स्मेल होती है, इनका एक कच्चापन होता है। अगर आप अच्छी तरह से इसको भून लेंगे तो जो आप कहते हैं ना कि सब्ज़ी से एक कड़वाहट सी आती है, एक अजीब सी आलूओं को कच्चापन फील होता है, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो फ्लेम है उसे आपने ऐसे ही हाई रखना है और आलूओं को भून लेना है 5 से 6 मिनट के लिए। तो अब ये जो हमारे पास कटी हुई मेथी है वो हम इसमें डाल देंगे। और जो मेथी की कटिंग है वो आप देखिए कितनी बारीक बारीक की हुई है। और ये जो सारी सब्ज़ी है ये मुझे अम्मी तैयार करके देती हैं। और इस तरह से मेथी डालने के बाद हमने मेथी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये जो मेथी है ये बहुत हेल्दी होती है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी वीकनेस के लिए। इसको खाने से आपकी जो स्किन है वो बहुत अच्छी रहती है, फ्रेश रहती है। आप में विटामिन सी की और आयरन की जो कमी है इससे वो पूरी होती है। तो ये देखिए मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, यानी कि 2 टेबल स्पून। अच्छी तरह से इस तरह से किनारों को साफ़ कर लें। अगर पके तो फिर ये जो मेथी के पत्ते हैं ये ऐसे ही पतीली के साथ चिपक जाएंगे। अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और ये देखिए 2 टेबल स्पून जस्ट पानी इसमें डाला है और ढक्कन लगा के इसको हमने स्लो फ्लेम के ऊपर पकने देना है कोई 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए दरमियान में मैंने एक दफ़ा इसका जो ढक्कन है वो हटा के इसमें चम्मच हिला दिया था। तो यहाँ पे अब जो मेथी है गल चुकी है, जो आलू हैं वो भी गल चुके हैं। अगर यहाँ पे आपने इसको ऐसे ही देख के कि ये गल चुके हैं और पानी ड्राई हो चुका है, आप नीचे उतार देंगे तो यहाँ पे जो मेथी है वो बिल्कुल कड़वी है। यहाँ पे इसका आपको बिल्कुल कड़वा टेस्ट आएगा। मगर अब यहाँ पे आपने
इसका जो फ्लेम है उसे हाई करके इसको 5 मिनट के लिए भूनना है। और फिर इसमें डाल देनी है हरी मिर्चें 3-4 कटी हुई, और इसके साथ ही इसमें डाल देना है हरा धनिया। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और हरा धनिया और हरी मिर्चें डालने के बाद भी आपने कोई 4-5 मिनट के लिए इसको खूब हाई फ्लेम के ऊपर भूनना है। और यहाँ पे इसका जो ऑयल है वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसमें हम जो कप में थोड़ा सा ऑयल बचा था वो डाल देंगे। ये देखिए इतना सा। तो ऑयल डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसको भून लेना है, ताकि जो हमारी मेथी है ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बने। क्योंकि इसके अंदर जो कड़वाहट होती है, जब तक आप इसकी भुनाई नहीं करेंगे इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म नहीं होगी। और ऑयल डालने के बाद आप देखिए इसमें एक आलू मेथी के अंदर जो शाइन है वो भी आ चुकी है। तो जब भी इस तरह से आपको फ़ील हो कि ऑयल कम है तो आप इस तरह से एंड पे डाल सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपकी बहुत ही मज़ेदार आलू मेथी की सब्ज़ी बनके तैयार है। इसे इस तरह से बनाइए, इसको खाइए और फिर मेरे साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करिएगा कि आपकी आलू मेथी कैसी बनी। यही एक तरीका है इसका जो कड़वापन है वो ख़त्म करने का। तो आप इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।